हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों ईदगाह। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह हिंदी के ऐसे महान साहित्यकार थे जिनकी रचनाएं जन साधारण के हृदय की व्यथा को साकार करती। यह कहानी भी एक बालक के हृदय की मर्मस्पर्शी गाथा है जिसे लेखक ने अपनी लेखनी में साकार रूप दिया। अब शुरुआत होती है अध्याय की। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यानी कि आज की सुबह बहुत ही सुंदर है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे देकर ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे रोज़े, लेकिन इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन यानी कि क्या मतलब। इन्हें गृहस्थी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनके भला से। ये तो सवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदवास चौधरी कामायली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके बाद 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल में जो कुछ था बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके पास घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या करे। नहीं, अमीना उसे यो ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही तो का भटका पड़ेगा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। कुल 2 आने बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में।
गांव से मेला चला, बाकी बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया है। बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आने लगी। इमारतें यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अब नज़र आने लगी थी। यह कॉलेज है, यह अदालत है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी भी पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। सहसा यानी कि अचानक से ईदगाह आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक नजर आने कहाँ से चली आ गई हैं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम ही नहीं है। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, या कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सजदा यानी कि इबादत में एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों पत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती थी। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब शुरू होता है, नमाज खत्म हो गई। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए हिंडोला यानी कि झूला, कभी आसमान में जाते हुए मालूम होते, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, उस पर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने वाली जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से ज़रा या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहत है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास यानी कि अचानक ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, यानी कि ये मेरे साथ सब विनोद यानी कि मजाक कर रहे हैं। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर कि वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? सम्मी,
3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिले गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ चले। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी को कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी आप ही। जवान चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देख दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होगी। चर्चा यानी कि मेरे बारे में ही बात होगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। उसे दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और कहकर वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। घुड़कियाँ यानी कि उसकी गलत बातें ना सुनने को मिले। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस प्रकार कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, यानी कि अपने दोस्तों के पास आया और बोला, जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर, क्या किया उसने, ज़मीन में पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा बजा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजीरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजीरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजीरी की ओर उपेक्षा से देखा, यानी कि उसको नज़रअंदाज किया और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजीरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी कि सबका मन चिमटे पर आ गया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, यानी कि सबके पैसे खत्म हो गए। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था, यानी कि वाद विवाद चल रहा था। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा और दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाया, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। तो नूरे ने कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हमारे बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने उत्तर दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब,
आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना क्या होता है? जहाँ पर खाना बनाते हैं उसे कहते हैं। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर जाकर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून के पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना एक मुहावरा है, यानी कि देखते रह जाना। मानो कोई धलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सिम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट सो जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा कि जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपटा हुआ टिकट पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में बस मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ेगा कि खिलौनों को देखकर किसी और की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में ही उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधार गए, यानी कि टूट गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते थे। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज पर एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खच की पट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या ये मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर लोक से मृत्यु लोक में आ गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चित्रे बिछाए गए जिससे सिपाही आराम से बैठे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते थे, मगर रात को ही अंधेरी होनी थी। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टाँग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि यह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल जाता है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। गुलर का दूध आता है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा, यानी कि अचानक से उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। अमीना, ये चिमटा कहाँ था? हामिद, मैंने मोल लिया है। अमीना, के पैसे में? हामिद, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये चिमटा?
सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। उसके बाद क्या बोला उसने, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया का क्रोध क्या था, तुरंत स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह यानी कि ना दिखने वाला स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसने कैसे किया होगा, कैसे हुआ होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि अमीना का मन बेहद प्रसन्न हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। इस प्रकार बच्चों अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है विकल्प से संबंधित प्रश्न। आपने सही विकल्प चुनना है। इसमें पहला वाक्य है, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? 10, 20, 25, 30। तो 30 दिन के बाद ईद आती है। 1 महीने के रोज़े होते हैं। उसके बाद जो है बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प स्वयं चुनेंगे। आप रिक्त स्थान भरना है। पहला वाक्य है, अभागिन अमीना डैश में बैठी रो रही थी। अहाते में बैठी रो रही थी। अहाते में बैठी रो रही थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है बच्चों, ईद की नमाज का लेखक ने कैसा वर्णन किया है? ईद की नमाज का लेखक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि सभी सर एक साथ उठते थे और एक साथ सजदे में झुकते थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। हम आगे बढ़ चलते हैं। लघु उत्तरीय हो गए प्रश्न, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हामिद की कल्पना के अनुसार उसके अब्बा जान और अम्मी जान उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाएंगे? हामिद की कल्पना के अनुसार उसके अब्बा जान अम्मी जान उसके लिए इबादत से भरी हुई चीज़ें लाएंगे जो उसके जीवन को संवार देगी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। भाषा ज्ञान पर आते हैं। प्रस्तुत अध्याय में से आपको 4 तत्सम, 4 देशज और 4 विदेशी शब्द छांट कर लिखने हैं। ये कार्य स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, तो आज बहुत ही लुभावना प्रभात है। अब आते हैं व्याकरण ज्ञान पर और बाकी के शब्दों के आप वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा। व्याकरण ज्ञान में बच्चों आपको यहाँ पर व्यंजन के बारे में बताया गया है कि कौन सा व्यंजन का कौन सा स्थान है, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप। रचनात्मक कार्य पे आते हैं। यदि आप हामिद की जगह होते तो क्या करते? अब अपने विवेक के अनुसार आपने इसका उत्तर स्वयं देना है कि अगर हामिद बच्चे की जगह आप होते तो आप क्या करते। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अध्याय करते रहिए।